जय श्री जगन्नाथ। आप सभी का स्वागत है हमारे आस्था में विश्वास यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की 4 पारमाणिक व्रत कथा सुनाएंगे और इस व्रत का महत्व और मंत्र बताएंगे और इस व्रत की पूजा सामग्री एवं विधि बताएंगे। प्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा कब से और किस कारण से प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमें कई तरह की कथाएं मिलती हैं और उन्हीं कथाओं में से 4 कथा हम आपको बताएंगे। भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा करने का महत्व। भगवान जगन्नाथ की पूजा करने से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान जगन्नाथ की कृपा से भक्तों के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां हमेशा अधूरी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों में भगवान का निराकार रूप निहित है। भगवान जगन्नाथ की कृपा से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान जगन्नाथ के मंत्र। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के दौरान मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें, जो कि इस प्रकार है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभयाम जगन्नाथाय ते नमः। ओम विश्वमूर्तये जगन्नाथाय नमः। अनंताय जगन्नाथाय नमः। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा के लिए सामग्री में भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति या फिर तस्वीर लें। फल, फूल, धूप, दीपक, नैवेद्य, चावल, हल्दी, कुमकुम, पूजा का थाल और जल से भरा हुआ कलश लें। इस व्रत की पूजा विधि के अनुसार पूजा करने से पहले पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करें। भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की संयुक्त मूर्ति या फिर तस्वीर को चौकी पर विराजमान करें। पूजा की शुरुआत शंख से करें, अर्थात शंख बजाकर करें। घी का दीपक जलाएं और भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित करें। भगवान को फूल अर्पित करें, फल अर्पित करें। भगवान पर अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं और श्री भगवान जगन्नाथ को मिठाई का या फिर घर में हलवा बनाकर भोग लगाएं। भगवान को खिचड़ी का भोग जरूर लगाएं। फिर भगवान की आरती करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा की 4 पारमाणिक कथा। पहली कथा। जब राजा इंद्रधुम्न ने जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनवाई तो रानी गुंडिचा ने
मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और मूर्तियों को देख लिया, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इसके बाद राजा ने इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। उस वक्त भी आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रधूम ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। एक दूसरी कथा भी, जिसके अनुसार सुभद्रा के द्वारिका दर्शन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्मा पुराण और ब्रह्मा पुराण में भी बताया गया है। तीसरी कथा, एक बार राधा रानी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। तो राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचे। तो राधा रानी गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथों पर विराजमान करके उसके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद की अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात उन्हें जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। चौथी कथा, एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की अर्थात नगर में घूमने की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर घूमने के लिए गए। इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मासी गुंडिचा देवी के घर भी गए और 7 दिनों तक वहीं विश्राम किया। तभी से यह यात्रा जगन्नाथ रथ यात्रा का रूप ले चुकी है। तो बोलिए जय श्री जगन्नाथ। आशा है आप सभी को यह चारों कथाएं सुनकर अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में जय श्री जगन्नाथ जरूर लिखना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना।